चैप्टर नंबर 5, लेसन नंबर 30। टॉपिक नेम मुरक्कब ताम, सेंटेंस, जुमला भी कहते हैं इसको। अभी तक हम मुरक्कब की 2 इकसाम होती हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की टाइप्स पढ़ी थी और उनको डिस्कस किया था। इंशाल्लाह अब हम सीखेंगे पूरा जुमला, यानी जिससे बात की समझ आ जाए। सबसे पहले तारीफ, ताम का मतलब होता है मुकम्मल। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, कम अज कम 2 अल्फाज, 2 ऐसे अल्फाज का मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल हो और उससे मुरक्कब ताम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जुमला भी है, सेंटेंस भी है। बात कही जाए और बात का मफहूम पूरे का पूरा हो जाए, समझ आ जाए। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जुमले का तर्जमा जब होगा ना, उसके लास्ट पे या है आएगा या है आएगा या हूँ या है वगैरह, क्योंकि पहले मुरक्कब नाकिस में ये वर्ड्स नहीं थे इस्तेमाल होते हैं। ऐसा था ये किताब, सीधा रास्ता, फिर इसी तरह खूबसूरत लड़का। तो ये नहीं था कि ये लड़का खूबसूरत है, ये किताबें नहीं हैं, ये रास्ता सीधा है, इस तरह से नहीं था। तो ये जो जुमले हैं जिनके लास्ट पे है आता है उर्दू में, या है आता है या हूँ आता है, तो ये जुमले को मुकम्मल कर देते हैं। और अगर ये ना आए तो फिर जुमला नामुकम्मल हो जाता है। इसलिए अब इनकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि ट्रांसलेशन से ही मालूम हो जाएगा कि ये जुमला बन चुके हैं। मुरक्कब ताम हमने स्टार्ट किया है। इसकी 2 इकसाम होती हैं। जुमले की 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो होता है जिसका जो स्टार्ट है, जिसकी जो इब्तदा है वो इस्म से हो, जिसका पहला जुज़ क्या हो, इस्म हो। ठीक है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो, इस्म हो। जैसे अल वलदु सालिहुन, अल वलदु इस्म है, कैसे पता चला, शुरू में अलिफ लाम है। सालिहुन नेक, अल वलदु सालिहुन लड़का नेक है। हाजा किताबुन, हाजा इस्म है, कैसे, इस्म जो इशारा है, इस्म इशारा है मुआरफा की इकसाम में से। हाजा, हाजा किताबुन ये किताब है। अलमा अतहूरुन, अलमाउ तहूरुन पानी पाक है। और ये भी क्या है, इस्म है। अलमाउ शुरू में अलिफ्लाम आ गया, तो अलिफ्लाम आने से पता चलता है कि ये क्या है, इस्म है। अलमाउ तहूरुन पानी पाक है। तो वो इस्म जो वो जुमले जो इस्म से शुरू होते हैं उन्हें जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला फेलिया, सिंपल सी डेफिनेशन, जो फेल से शुरू हो या जिसका पहला जुज़ क्या हो, फेल हो, उसे क्या कहेंगे, जुमला फेलिया। जैसे ज़हाबल वलदु लड़का गया, ज़हाबा कहेंगे, ज़हाबा कहते हैं जाना, गया, लड़का गया। जलसा खालिदुन, खालिद बैठा, जलसा बैठा, तो बैठना क्या है, फेल है। ज़राबा बयान की, बयान करना क्या है, फेल। ज़राबा बयान की, अल्लाह ने मसलन मिसाल, अल्लाह ने मिसाल बयान की। अब हम इनके कवायद सीखते हैं। तो कवायद में सबसे पहले जुमला इस्मिया के कवायद के इसकी, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक नया पढ़ते हैं तो हम उनके कायदे ज़रूर पढ़ रहे होते हैं, और ताकि हमें सेंटेंस की पहचान हो सके कि कौन से जुमला इस्मिया है। अब आप देखिए ना, आपने मुरक्कब नाकिस भी पढ़ा, अब मुरक्कब ताम पढ़ रहे हैं, तो आप इन दोनों में कैसे फ़र्क कर सकेंगे। आपको तो ट्रांसलेशन अरबी भी आती नहीं है, तो आपने तो ट्रांसलेशन करनी है। ये ना हो कि आप मुरक्कब नाकिस की ट्रांसलेशन मुरक्कब ताम के लिए कर दें, मुरक्कब ताम की मुरक्कब नाकिस के लिए कर दें। तो हमें कुछ कवायद का पता होना ज़रूरी है। जैसा कि मुरक्कब नाकिस के कुछ कायदे हमने पढ़े थे, और उसमें हमने हर एक के अलग अलग कायदे पढ़े थे। जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी के अलग थे, मुरक्कब इज़ाफ़ी के अलग थे, इसी तरह मुरक्कब इशारी के और मुरक्कब जारी के। तो उनको अगर हम मद्देनज़र रखें ना, तो हमें ये चीज़ें भी आसानी से समझ आ जाएंगी। तो अब मुरक्कब ताम जो है, उसमें जुमला इस्मिया का कायदा क्या होता है कि जुमला इस्मिया के 2 जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को हम कहते हैं मुब्तदा और दूसरे जुज़ को कहते हैं खबर। अब देखिए, जैसे हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ा, तो उसमें हमने पहला जुज़ क्या पढ़ा था, मुज़ाफ़, और दूसरा
मुज़ाफ इलैह। मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ा तो पहला जुज़ जो था मौसूफ सिफ्त, मौसूफ पहले फिर सिफ्त बाद में, फिर इस तरह इशारा मुशार इलैह और फिर मुरक्कब जारी में पहले हरूफ जारा में से कोई एक और फिर बाद में मजरूर। लेकिन जुमला इस्मिया का जो पहला जुज़ है उसको हम मुब्तदा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, खबर। मुब्तदा जिससे इब्तिदा हुई, जैसा कि आपके सामने मिसाल है ना, अल्लाहु गफूरुन, इसमें लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा है, गफूरुन क्या है, खबर। मजीद अलवालादु, अलवालादु क्या है, मुब्तदा, सालिहुन खबर। अलवालादु इब्तिदा की गई, अब मुब्तदा की खबर दी गई कि लड़का क्या है, नेक है। हाजा मुब्तदा है, हाजा की खबर क्या है, किताबुन। अलमाउ मुब्तदा है, तहूरुन खबर है। दूसरा कायदा इसका यह है कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुब्तदा अमूमन मौरफा और दूसरा जुज अमूमन यानी खबर जो है नकरा होती है। जुमला इस्मिया का मुब्तदा मौरफा और इसकी खबर नकरा होती है। अब गौर करिए वर्ड्स पे, जो एग्जांपल्स हमने देखी हैं, देखें अल्लाहु मौरफा है, नाम है ना, अलम है, और गफूरुन क्या है, नकरा, लास्ट पे तनवीन है। अलवलदु मौरफा है, कैसे पता चला, शुरू में अलिफ लाम है। अच्छा मुझे ये बताएं फौरन से कि हाजा किताबुन में हाजा क्या है, मौरफा है या नकरा? और अगर ये मौरफा है तो क्यों मौरफा है, यानी मौरफा की किस किस्म में से ये है हाजा? हाजा तो ना तो अलम भी नहीं है ना तो किसी का नाम है, और फिर किस तरह से हाजा को हम मौरफा कहेंगे, नकरा है। लेकिन अभी तो हमें जुमला इसमें की कवायद पढ़े ना कि जुमला इसमें का कायदा ये है कि मुब्तदा मौरफा होगा, ये तो कंफर्म है, ये मौरफा है, वेरी गुड। इसम इशारा है इस वजह से। तो मौरफा की कितनी इकसाम है, अगर किसी को याद हो मौरफा की कितनी इकसाम है, चले वो बताएं, 5। और कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अलम, उसके बाद अलम के बाद अलम आता है, फिर ज़मीर, और फिर अभी जो पढ़ा इशारा, इसम इशारा, और फिर इसम इशारा भी मौरफा की इकसाम में से है। अगर इसम इशारा इस्तेमाल होगा तो मौरफा होगा। मौसूल, वेरी गुड, मौसूल भी, इसम मौसूल भी, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लती, अल्लतानी, ये सब जो वर्ड्स हैं। एंड द लास्ट कौन सा है, लास्ट मुअर्रफा की इकसाम में से लास्ट कौन सा, मुअर्रफ बिल्लाम, वेरी गुड, यानी आपको ग्रामर आती है माशाल्लाह से। रात में सोच रही थी जब मैं स्लाइड्स रेडी कर रही थी कि मैंने इनका टेस्ट लेना है, पीछे से वलाइन को आता है, तो आपको तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से याद है। अल्लाह ताला जो है हमें इसको कुरान को समझने के लिए बहुत हमारे लिए आसानी और फहम हमें अता करे। ठीक हो गया। हाजा किताबुन, हाजा क्या है, मौरफा है क्योंकि मौरफा की किस्म में से है, और किताबुन नकरा है। अच्छा बताएं किताबुन नकरा क्यों है, किताबुन के नकरा होने की क्या वजह है? इसी तरह अलमाउ, अलमाउ पानी, पानी क्यों मौरफा है, क्योंकि मौरफा की लास्ट वाली जो किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम, शुरू में अलिफ लाम खुद लगाया जाए। माउ पैदाइशी अलमाउ नहीं था, माउन था, ठीक है, और इसके शुरू में अलिफ लाम लगाया और आखिर में तनवीन खत्म हो गई, क्योंकि अलिफ मुअर्रफ बिल्लाम में यानी शुरू में अलिफ लाम और आखिर में तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसलिए अलमाउ मुअर्रफ बिल्लाम है, तखूरुन नकरा है। तीसरा इसका कायदा, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ा में होते हैं, यानी इनकी जो एराबी हालत है वो रफ़ी होती है, चाहे एराबिल हरकत के साथ हो चाहे एराबिल हर्फ के साथ हो। जब भी एराब की बात है फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि एराब दो तरह से होते हैं, कभी तो पेश के साथ आएगा रफ़ी हालत, और कभी जो है इसकी जो असली ओरिजिनल फॉर्म होगी उसमें एराबिल हरकत के साथ भी आएगा, जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमानी भी हालत रफ़ी है तस्निया की।
मुब्तदा खबर और मसूफ सिफ्त में थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि इनका ज़ाहरी फ़र्क ये है कि मुब्तदा मुअर्फ़ा और ख़बर नकरा होती है, लेकिन मसूफ सिफ्त में ऐसा नहीं था। मसूफ सिफ्त में मसूफ मुअर्फ़ा है तो सिफ्त भी मुअर्फ़ा होगी, मसूफ नकरा है तो सिफ्त भी नकरा होगी। और मौनवी फ़र्क ये है, यानी ये तो ज़ाहरी फ़र्क आ गया ना वर्ड्स का, लेकिन मौनवी फ़र्क इनका ये है कि मुब्तदा और ख़बर को मिलाकर जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, जो उनका मजमुआ होता है, वो मुरक्कब ताम की शक्ल में हमारे सामने आता है, जुमले की पूरी समझ आ जाती है। लेकिन मसूफ सिफ्त को अगर मिलाएं तो मुरक्कब नाकिस बनता है, जिसके जुमले की समझ नहीं आती, जुमला पूरा नहीं होता, ये कह सकते हैं हम कि जुमला पूरा नहीं होता, लास्ट पे है नहीं आता। तो मुब्तदा खबर मिलके मुरक्कब ताम, मसूफ सिफ्त मिलके मुरक्कब नाकिस बनते हैं। अब देखिए, अदद और जिन्स के एतबार से खबर भी सिफ्त की तरह मुब्तदा के मुताबिक होते हैं। यानी मसूफ सिफ्त में कायदा पड़ा था कि जो मसूफ होगा वो सिफ्त होगी, अदद के एतबार से भी, जिन्स के एतबार से भी, और वसत के एतबार से भी, इराबी हालत के एतबार से भी। लेकिन यहाँ पे जिन्स और अदद के एतबार से खबर और जो मुब्तदा है वो सेम होते हैं। यानी अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी। इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। लास्ट इसका कायदा है कि मुब्तदा, थोड़ा गौर करके, मुब्तदा जब किसी गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ्त की तरह खबर भी अमूमन वाहिद मोनस लाई जाती है। अभी भी हमने पढ़ा ना कि जिन्स का ख्याल रखना है और अदद का ख्याल रखना है, कि अदद जमा होगा तो जमा और मुज़क्कर होगा तो मुज़क्कर। अब यहाँ पे कायदा है कि अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर, जैसे किताब की हो, कुतुबुन, और फिर इसी तरह जिबालुन, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ के आए थे, जमा मुकस्सर जिसकी वाहिद की तरतीब सेम नहीं रहती। तो अगर जमा मुकस्सर आ जाए तो सिफ्त की तरह जो खबर होती है मुब्तदा की, वो क्या लाई जाती है, अमूमन वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, अल कुतुबु जदीदतुन, अल कुतुबुन, कुतुबुन किताबुन की जमा मुकस्सर है, किताबुन की जमा क्या होती है, किताबूना नहीं होती। क्यों? क्योंकि किताबुन इसम सिफ्त है और इसम इसम ज़ात है, और इसम ज़ात की जमा अक्सर क्या होती है, जमा मुकस्सर। मस्जिदुन से मसाजिदुन, और किताबुन से कुतुबुन, कलमुन से अक़लामुन। तो जहन में तस्वीर बनती है ना इनका नाम लेने से। तो इसम ज़ात की जमा मुकस्सर आती है। तो जमा मुकस्सर जब मुब्तदा हो तो उसकी खबर कौन सी आएगी, वाहिद मोनस। तो जदीदतुन, जदीदतुन एक तो मोनस है और एक जदीदातुन नहीं है, बल्कि क्या है, वाहिद है। कुतुबुन हालांकि जमा है लेकिन जदीदतुन क्या है, वाहिद है। तो कोई आपसे पूछ सकता है, या आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है इस तरह के सेंटेंस देकर कि वैसे तो कहा जाता है कि अदद और जिन्स में खबर भी सिफ्त की तरह मुब्तदा के मुताबिक होती है, तो यहाँ पे बताएं कि जदीदतुन जो है वो क्यों जमा नहीं है, अल कुतुबुन तो जमा है। तो उस वक्त आपको ये कायदा बताना होगा। कल इंशाल्लाह मुरक्कब नाकिस से मुरक्कब ताम बनाने का तरीका सीखेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा सा खुद भी इस पर गौर फिक्र करें, ताकि जो चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े लेवल पे जा रहे हैं, अब सेंटेंस समझने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गौर फिक्र इंशाल्लाह ज़रूर करें।